जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। रिसेंटली यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तब्बुर राना जो कि 26/11/2008 में भारत के अंदर मुंबई शहर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसी टेररिस्ट अटैक का एक प्राइम एक्यूज था जो कि यूएस के जेल के अंदर बंद था। तो उसी का जो एक्सट्रेडिशन होने वाला है भारत के पास, यानी यूएसए से उसको भारत भेजा जाएगा। तो उसी एक्सट्रेडिशन के ऊपर ये तब्बुर राना ने यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे स्टे के लिए अपील किया था, लेकिन यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उस एक्सट्रेडिशन के ऊपर जो स्टे का अपील था तब्बुर राना का उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ ही महीनों के अंदर ये तब्बुर राना को इंडियन गवर्नमेंट यूएसए से इंडिया के अंदर लेके आएंगे और इंडिया के अंदर कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलेगा और इंडियन लॉ के हिसाब से इसको सजा दी जाएगी। तो क्योंकि ये तब्बुर राना गुनहगार भारत का है तो भारत की लॉ के हिसाब से इनको सजा देना ये इंडियन गवर्नमेंट की एक दायित्व था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इनको एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के जरिए यूएसए से अपील किया था कि तब्बुर राना को इंडिया भेजा जाए। तो उसी को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन लाइट दे दिया है। तो अब ये तब्बुर राना को इंडियन जो भी प्रोसीड्योर है उसको मेंटेन करते हुए इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है ये ऑफिस डिसाइड करेगा कौन सी प्रोटोकॉल को फॉलो करके ये तब्बुर राना को भारत के अंदर लेके आना है और इंडियन कोर्ट और इंडियन लॉ के हिसाब से इसको कैसे इसका ट्रायल चलेगा और आगे जाके इसको सजा दी जाएगी। तो अब ये जो तब्बुर राना है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो ये एक बाई बॉन्ड ये एक पाकिस्तानी था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कनाडियन लड़की से शादी कर ली और कनाडा जाके सेटल हो गया और बाद में कनाडियन सिटीजनशिप ले लिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कनाडा के अंदर बहुत जगह पे ये सबसे पहले कनाडा के अंदर एक वीसा ऑफिस खोले। मतलब वीसा ऑफिस मतलब कोई भी बंदा अगर एक देश से दूसरे देश जाना चाहता है तो उसके लिए उसको वीसा चाहिए होता है। तो वीसा को पाने के लिए जो प्रोसीड्योर होता है उसी को ये लोग प्रोवाइड करता था कि कोई बंदा अगर किसी देश का वीसा चाहिए उसको तो वो ये वीसा को अप्लाई करके उसको वीसा प्रोवाइड करवाता था। तो ऐसे एक ऑफिस खोल लिए कनाडा के अंदर। फिर वो ऐसे ऑफिस यूएसए के अंदर भी 3-4 शहर में इन्होंने खोल लिए। बाद में इंडिया के अंदर भी मुंबई शहर के अंदर ऐसे एक ऑफिस इन्होंने खोला था जो वीसा प्रोवाइड करवाता था। अब 2008 में जो मुंबई शहर के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था इसमें इसका रोल ये था, तो इन्होंने जो लश्कर तैयबा के जो भी लोग थे जो टेररिस्ट अटैक इंडिया के भारत के मुंबई शहर के अंदर टेररिस्ट अटैक होने से 1-1.5 साल पहले से इंडिया में आना जाना, फिर पाकिस्तान से यूएसए जाना, फिर यूएसए से फिर से इंडिया होकर पाकिस्तान जाना, ये जो सारे जो प्लान था मतलब कहाँ जाना है, कहाँ कैसे पहुँचना है, फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट, वीसा, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये सारे चीज़ किसने बंदोबस्त किया था, इस बंदे ने तब्बुर राना ने ये सारे चीज़ कनाडा में बैठ के सारे LT यानी लश्करी तैयबा के जितना भी मेंबर्स थे जो लोग इस टेररिस्ट अटैक के पीछे थे उनके लिए फ्लाइट टिकट्स, फ्लाइट प्लान, ऊपर से कैसे इंडिया आना है, इंडिया में कहाँ जाना है, कैसे ट्रैवल करनी है, फिर इंडिया से कैसे पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान से कैसे फिर फ्लाइट पकड़ के यूएसए आना है, फिर यूएसए से कैसे ट्रैवल करके इंडिया जाना है, ये सारे चीज़ क्योंकि 1.5-2 साल पहले से इसका प्लानिंग चल रहा था टेररिस्ट अटैक की। तो इसी प्लानिंग के दौरान जो भी लश्कर तैयबा के जो भी इन्फॉर्मर इंडिया में आए थे पहले से कहाँ अटैक करनी है उसका फ़ोटो लेना, फिर जो कौन सी रास्ते से भागना है, कौन सी रास्ते से गाड़ी चलवानी है, ये सारे चीज़ को प्लान करने के लिए जो भी लॉजिस्टिकल और पासपोर्ट और वीसा ऑफिस के लिए वीसा प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ कौन देखता था, ये तब्बुर राना। तो इसका जो मेन जो इशू था तब्बुर राना का, इसको मालूम था कौन सी बंदा लश्करी तैयबा का था और कौन टेररिस्ट के पीछे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, कौन प्लानिंग कर रहा है इंडिया के खिलाफ, सारे कुछ इनको मालूम था क्योंकि लश्करी तैयबा के साथ इसका पहले से ही एक कनेक्शन था क्योंकि ये पाकिस्तानी था और पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर ये एक डॉक्टर थे। ठीक है, तो इसीलिए लश्करी तैयबा के साथ इनका एक पहले से कनेक्शन था। तो इसीलिए इन्होंने बाद में इस ऑपरेशन के पीछे जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट था इन्होंने प्रोवाइड करवाया। ये था इनका रोल। अब सुप्रीम यूएसए के अंदर जब ये टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने जब यूएसए को अपील किया तो उसके बाद से ये यूएसए ने इसको अरेस्ट किया और यूएसए के अंदर ट्रायल चला और यूएसए के जेल के अंदर ये बंद था। तो अब 2025 में ही, उससे पहले ही यूएसए ने ये तय हो गया था कि यूएसए ने इसको इंडिया के पास एक्सट्रेडिशन करने वाला है, यूएसए तब्बुर राना को इंडिया को देने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2025 को जनवरी महीने में ही ये तब्बुर राना ने यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे ये जो एक्सट्रेडिशन होने वाला है इसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर अपील किया था। तब भी यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद फिर से कुछ महीने पहले राना ने फिर से एक एक्सट्रेडिशन ऑर्डर के ऊपर स्टे के लिए अप्लाई किया था। तो उसी को फिर से यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब अब तब्बुर राना का इंडिया में आना ही है और इंडिया के कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल चलने वाला है। अब
चीज़ ये है कि तब्बुर राना को तो हम जान लिए, तो इसको और गहराई में समझने के लिए हम लोगों को इस इंसान के बारे में भी जानना है। ये जो इंसान है ये भी इनबॉर्न पाकिस्तानी है, लेकिन इनका जो फादर थे ये थे पाकिस्तानी और मदर जो थे वो अमेरिकन थे। तो ये पहले पाकिस्तान में था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिका जाके अपने माँ का जो नाम है उसी हिसाब से इनका नाम चेंज करके नाम क्या रखा, पहले इसका नाम था दाऊद गिलानी। फिर अमेरिका जाके इन्होंने अपना नाम चेंज करवाया। नाम क्या चेंज करवाया, डेविड कोलमैन हेडली। ये नाम चेंज करवाने के बाद इन्होंने ये तब्बुर राना, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, उसके पास गया। और यहाँ पे एक फैक्ट हमें और जाननी है, ये जो डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी था, ये और ये तब्बुर राना, ये दोनों पाकिस्तान के अंदर जब थे एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे को पहले से जानते थे। सारे टेररिस्ट कैसे अटैक करनी है उसके लिए एलटीटी के साथ जब काम कर रहा था, तब ये कनाडा गया और तब्बुर राना के पास गया और उसके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की, कैसे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा हम अप्लाई करेंगे, कैसे लॉजिस्टिकल फ्लाइट टिकट लेंगे, कैसे कौन सी फ्लाइट के रास्ते से हम जाएंगे। ये सारी चीज़ तब्बुर राना के साथ मिल बैठ के, ये दोनों तब्बुर राना और ये इंसान, इन दोनों ने मिलकर कनाडा में बैठ के प्लानिंग किया। तो उसी हिसाब से ये बार बार इंडिया में आए और इंडिया में जो जो जगह पे टेररिस्ट को अटैक करना है, जिस पॉइंट पे, जैसे कि ये ताज होटल हो गया, फिर ओबेरॉय होटल हो गया, फिर नॉरिमन पॉइंट हो गया, फिर CST स्टेशन हो गया, फिर एक हॉस्पिटल हो गया, ये सारे जगह का पहले से ये रेकी करके बैठा हुआ था। 1-1.5 साल से इंडिया में 4-5 बार ये आया और सारी जगह का फ़ोटो लिए और वापस पाकिस्तान गया, सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए LTT वाले को, फिर वहाँ से अमेरिका चला गया। तो अब इनका जो भी लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट था ये भी तब्बुर राना ने प्रोवाइड किया था, ये जानते हुए कि ये बंदा, ये जो डेविड कोलमैन हेडली है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है और इंडिया के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है टेररिस्ट अटैक का। तो ये सारे चीज़ जानते हुए भी इस इंसान ने इसको सपोर्ट किया, सारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किए और LTT वाले का भी सारे लॉजिस्टिकल प्लानिंग प्लॉटिंग में सपोर्ट किए। तो अब ये तो इंडिया के पास आने वाले हैं ये तब्बुर राना, और ये जो बंदा है डेविड कोलमैन हेडली, ये भी अभी USA के जेल के अंदर 35 साल का जो इम्प्रिजनमेंट इसका चल रहा है, मतलब ये भी 35 साल के लिए जेल के अंदर बंद है USA के अंदर। लेकिन इंडिया इसको भी अप्लाई कर रहा है कि इसको भी इंडिया भेजा जाए और इंडिया के अंदर इसका ट्रायल चले, लेकिन इसको लेके अभी भी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, लेकिन तब्बुर राना को इंडिया भेजने वाला है USA। अब जब ये चीज़ इंडिया के अंदर होगा, इंडिया के कोर्ट के अंदर इसका जो ट्रायल चलेगा, तो ये इंडिया के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये गुनहगार इंडिया का था, ये इंडियन लोगों को मारा था। हाँ, फॉरेनर भी बहुत सारे मारे गए थे इसमें, लेकिन मेनली ये इंडिया की धरती के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक था, तो इसका जो सज़ा देने का जो पहला अथॉरिटी आता है वो इंडिया के पास आता है। तो इसी हिसाब से जब ये टेररिस्ट अटैक में जो लोग मारे गए थे, तो उसके लिए एक जस्टिस भी होगा, क्योंकि इंडिया के कोर्ट के अंदर जब इसका ट्रायल चलेगा फिर इसको इंडियन लॉ के हिसाब से सज़ा मिलेगी, तो तब उस टेररिस्ट अटैक में जो लोग मारे गए थे उसको भी उस जस्टिस मिलेगा। और इंडिया का भी दुनिया के अंदर ग्लोबल स्ट्रेचर जो है इंडिया का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो भी अपग्रेडेशन होगा, वो भी दुनिया के सामने आएगा। अब 2008 में जो भी मुंबई में अटैक हुआ था उसका सारे चार्ज तो इसके ऊपर जाता ही है, इसको छोड़ के भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि तब्बुर राना के ऊपर है। अब ये जो चीज़ है, जब ये एक्सट्रेडिशन होगा तब इंडिया और US का जो रिलेशन है ये भी सुधर जाएगा ग्लोबल स्टेज में। इंडिया और, क्योंकि जब एक देश के जो टेररिस्ट है, गुनहगार है, उसको उसी देश में भेजता है ट्रायल के लिए, तब दो देश के बीच में एक बिलीफ पैदा होता है कि हम इस देश के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो ये सारे, जब हम भरोसा करेंगे फिर एक दूसरे के साथ रिलेशन भी अपग्रेडेशन होगा, बिजनेस भी, इकोनॉमी भी, सारे चीज़ के ऊपर, और एक साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, ये भी अपग्रेडेशन होगा। क्योंकि ये एक्सट्रेडिशन के बाद USA और इंडिया टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ हाथ मिला लेंगे। तो ये सारी चीज़ होने वाला है। कुछ दिन पहले मोदी जी USA गए थे, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी, इन दोनों बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के सामने ये कॉन्फर्म कर दिया था कि इसका एक्सट्रेडिशन होने वाला है, ये कॉन्फर्म है। अब आते हैं क्या होगा अगर एक्सट्रेडिशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और ये एक्सट्रेडिशन होगा कैसे। जो भी एक्सट्रेडिशन का जो भी प्रोसीड्योर है, जो कि पेपर चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ के ऊपर हमारे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर काम कर रहा है। जो भी प्रोसीड्यूरल मैटर होगा उसके ऊपर काम करते हुए US गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो भी प्रोसीड्योर है उसको कंप्लीट करके इसको इंडिया लेके आनी है। और जब इंडिया के कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलेगा तो शायद और भी डिटेल्स, जो अभी भी हमें इस टेररिस्ट अटैक के पीछे कौन कौन और लोग थे जो हमें अभी भी शायद कुछ चीज़ मालूम भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ के ऊपर खुलासा होगा और भी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी।
अब ये जो सिग्निफिकेंस है इसका, वो तो हम थोड़ी देर पहले ही बोल लिए, वो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये एक्सट्रेडिशन होगा जब इंडियन कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलेगा, तो इंडिया के अंदर ये जो बीइंग जस्टिस फॉर द विक्टिम ऑफ 26/11/2008, इसमें जो भी लोग विक्टिम मारे गए थे, जिसका जान चली गई थी, फैमिली बिखर गया था, इन सारे को जस्टिस मिलेगा और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऑनगोइंग लीगल प्रोसेस क्या चल रहा है, देखिए ये जो आज एक्स्ट्राडाइट होने वाला है, ये चीज़ तो एक दिन में हुआ नहीं। इंडिया इसको बोलता गया दुनिया के स्टेज में, ग्लोबल स्टेज में, हर जगह पे यूएस गवर्नमेंट को, ये हमारे गुनहगार हैं, इनको आपको भेजना चाहिए बाई लॉ, इसको इंडिया के हिसाब से सज़ा देनी चाहिए, इंडियन लॉ के हिसाब से। तो ये चीज़ इंडिया हमेशा बोलता गया है। हालत कुछ भी हो, इंडिया कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया हमेशा। शायद कोई सुने ना सुने, लेकिन इंडिया बोलता गया कि ये बंदा टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, ये टेररिज्म के पीछे फंड कर रहा है, ये टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। ये सारे चीज़ जो इंसान टेररिस्ट के पीछे सपोर्ट करता है, सारे के खिलाफ इंडिया हमेशा बोलता रहता है। और ग्लोबल इनिशिएटिव और ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन डिप्लोमेट्स ने जो कोशिश किया है, उसका ही रिजल्ट है ये जो एक्स्ट्राडाइट होने वाला है, वो उसी मेहनत का ही रिजल्ट है। तो आज का वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आता है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी कोशिश अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।